ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जब जीव को ज्ञेय के प्रतिभास के समय, ज्ञेय को जानते वक्त जब जानने वाला जानने में आता है और ज्ञेय नहीं परंतु जब ज्ञान ही जानने में आता है, तब समझना कि ज्ञान की पर्याय भीतर झुक गई, मुड़ गई, आ गई। तब जगत के सर्व पदार्थ, अरे पर द्रव्य पर भाव तो नहीं परंतु निर्मल पर्याय भी अवस्तु हो जाती है, पर हो जाती है। ऐसी एक रूपता स्वद्रव्य में, स्वभाव में होती है। और उस वक्त कहते हैं कि उपयोग का सदुपयोग हुआ। अन्यथा जब पर जानने में आ रहा है, जब तक पर द्रव्य पर भावों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना है, तब तक वो जीव उपयोग का दुरुपयोग कर रहा है। जगत में सदुपयोग और दुरुपयोग की बात तो बहुत करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुसरण आचरण करते हैं। दुरुपयोग से हटकर सदुपयोग, परंतु भीतर की दुनिया में, धर्म क्षेत्र में इस उपयोग का जो सदुपयोग करना है, उसका पुरुषार्थ कोई विरले जीव करते हैं। इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव के दृष्टि पर लक्ष्य करके और पर तरफ से अनादि का जो लक्ष्य था वह स्वतरफ मोड़कर, घुमाकर जीव का जीवन ही घूम जाता है। यानी दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। पर को जानना सर्वथा बंद कर दे और जानने वाले को यदि अनुभव में लेता है तो कल नहीं, आज नहीं, इसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कितनी सिंपल विधि है, कितना सरल काम है। स्वयं के स्वरूप को, स्वभाव को मात्र स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए नए निक्षेप प्रमाण से, नए यानी दृष्टिकोण, सभी दृष्टिकोण से बता रहे हैं। प्रमाण यानी द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान। प्रमाण ज्ञान में पर्याय के भेद, गुणों के भेद, ज्ञान सब आ जाता है। उसमें विकल्प है। सिर्फ समझने के लिए स्याद्वात की शैली, सप्तभंगी की शैली बताई जाती है, उसमें अटकने जैसा नहीं है। मात्र सबका सार जानने वाले को जानना, ऐसे अनंत गुणों के एक रूप, ऐसे अभेद अखंड स्वरूप को जाने तो और वह अनुभव में आवे, तब पर्याय में जितना ज्ञान, आनंद, वीर्य वगैरह आया और उसका ज्ञान, उसका वेदन होता है। किसका वेदन होता है? स्वद्रव्य का, अपने स्वभाव का, पर द्रव्य का नहीं। इसलिए जानने लायक भी जानने वाला ही है। ऐसे आत्मा की भावना आत्मार्थी सदा भाता है। मैं पर का करता भी नहीं और पर का ज्ञाता भी नहीं, ऐसे वारंवार विचार में लाकर सच्चा व्यवहार निभाता है। यही सच्चा व्यवहार है। पर के प्रतिभास ज्ञान में होते हैं,
तब एक ही अभिप्राय के पर के साथ मेरा अंश मात्र भी कोई संबंध नहीं है। पर द्रव्यों के साथ तो है ही नहीं, परंतु संयोगों से के निमित्त से उत्पन्न होने वाले यह संयोगी भाव, पर भाव, विभाव, जिसे हम मोह राग द्वेष के भाव कहते हैं, यह भी मेरा, इनसे भी मेरा अंश मात्र भी संबंध नहीं है। और इस तरह से जानने वाला यह ज्ञायक स्व के साथ स्वामित्व संबंध स्थापित करके पर को जड़ मूल से उसकी उपेक्षा करके ज्ञान में मात्र एक अभिन्न ज्ञायक का स्वयं का ही प्रतिभास करता है, उसी का नाम स्वानुभव है। स्वयं के स्वरूप का निर्णय करना, यथार्थ श्रद्धान करना। तो कोई प्रश्न पूछता है कि अब हमें आत्मज्ञान की शुरुआत कहाँ से करनी? तो कहा, सबसे पहले आत्मा के स्वरूप को, द्रव्यों के गुण और पर्याय की अपेक्षा से उसके स्वभाव को जानो। और जब पता पड़ा कि मैं आत्मा अनंत गुणों का धनी और मेरा मुख्य स्वरूप ज्ञानमय ही है, और उस ज्ञान को जब जानने का पुरुषार्थ करूं, तब मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, उसके पहले नहीं। इस तरह से वह पुरुषार्थ करता है। मैं ज्ञाता और 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसे जो मिथ्यात्व, ऐसी जो अज्ञान दशा अनादि काल से चल रही है, उसके ऊपर वह पांव रख के आगे बढ़ता है, उसके ऊपर तलवार चला देता है। जैसे मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं? मंदिर के दर्शन करने जाते हैं कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं? मंदिर के डेरी पर, देहरी पर पांव रख के उसको उलांग कर भीतर प्रवेश करते हैं, तो भीतर बैठे उस प्रतिमा के, शास्त्रों के जिनके दर्शन करने जा रहे हैं, उनके दर्शन होते हैं। उसी तरह जब तक इस देह देवल पे पांव रखकर भीतर प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि देह देवल में बसा हुआ यह भगवान आत्मा, उसके दर्शन करना, उसके लिए परद्रव्य पर भावों के ज्ञाता दृष्टापने से भी हमें हटना पड़ेगा। मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञान और मैं ही ज्ञेय, ऐसी जब सच्चा श्रद्धान होता है कि जहाँ देखो वहाँ ज्ञान ही ज्ञान जानने में आ जाए, उपयोग ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहने लग जाए, बिना प्रयत्न के, बिना पुरुषार्थ के सहज ही ज्ञान जानने में आने लग जाए, तो समझना सम्यक दर्शन हो गया। यहाँ से धर्म की शुरुआत, अभी अंत नहीं है, शुरुआत हुई मोक्ष मार्ग की। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्थिर हो सके, किसमें? स्वरूप में, स्वभाव में, ज्ञायक भाव में अनंत काल के लिए स्थिर होने का पुरुषार्थ, इसका नाम सम्यक चारित्र। बाहर की वेशभूषा का नाम चारित्र नहीं, वह तो नियम से अपने अवस्था के अनुसार आता है। इसलिए जानने वाले को ही, ज्ञान स्वभाव को और अपने ज्ञायक भाव को ही ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाकर यदि जीव उसी को लक्ष्य बना लेता है और उसी में एकाग्रता करे, तो सम्यक चारित्र प्रकट होता है। और सच्चा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? बाहर का, संसार का नहीं, शास्त्रों का भी नहीं, क्षोभम ज्ञान की बात नहीं। जानने वाले ज्ञान स्वभाव का ज्ञान, जो स्वयं के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसे ज्ञान कहा।
और जो ज्ञान पर के लक्ष्य से होता है उसे अज्ञान कहा। दोनों ही परिणमन किसके? जीव के। किसके? मेरे। जब मैं परद्रव्य पर भावों का ज्ञाता बनता हूँ तो मेरे अज्ञान को, मेरे मिथ्यात्व को पुष्ट करता हूँ। और जब मैं अपने स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ और फिर ज्ञाता दृष्टापना भी छूट जाए, ये भी विकल्प विचार छूट जाए और स्थिरता हो जाए, तो सम्यक चारित्र एक क्षण में प्रकट हो जाए। इसलिए ज्ञायक तक पहुँचने के लिए पर ज्ञेयों की प्रसिद्धि छूटना आवश्यक है। इसलिए उपदेश, किसको कहा उपदेश? बहुत उपदेश सुने परंतु उपदेश परिणमित नहीं हुआ। उप यानी समीप, देश यानी चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के, मेरे आत्मा के प्रदेश, जो मेरा देश है, अपने देश के समीप रहना, अपने देश में रहना, अपने चैतन्य लोक में रहना, इसका नाम सच्चा उपदेश का परिणमन है। नहीं तो अनादिकाल से अनंत बार उपदेश सुन लिया परंतु परिणमित नहीं हुआ। इसलिए सच्चा उपदेश आज दिन तक नहीं सुना। जो उपदेश स्वयं में स्थिर न कराए वो उपदेश किसका, काहे का उपदेश? इसलिए जानने वाले को जानकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में अनंत काल के लीन होने का पुरुषार्थ ही सच्चा अपूर्व पुरुषार्थ है। अपूर्व पुरुषार्थ। और ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? बैठे रहेंगे तो कभी नहीं आएगा। ऐसे अपूर्व अवसर का इंतज़ार नहीं करना है, मात्र पुरुषार्थ करना है और अपूर्व अवसर अपने आप आएगा ही आएगा। इसलिए समकित के सन्मुख होने वाले जीव स्वयं के दोषों को देखता है, जानता है, परंतु उन दोषों में रुकता नहीं है, उसका भी ज्ञाता दृष्टा बनता है। वहाँ से हटकर जब अपने दृष्टि को स्वरूप में करने का पुरुषार्थ करता है तो दोष अपने आप हट जाते हैं। हटाने नहीं कहते हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञान कहो तो भी जानने वाला, ज्ञेय कहो तो भी जानने वाला, ज्ञाता कहो तो भी जानने वाला। नाम जुदा जुदा हो सकते हैं परंतु वस्तु तो एक ही है। आत्मा पर को जानता है, इसका नाम मिथ्यात्व। आत्मा आत्मा को जानता है, इसका नाम भेद व्यवहार। और आत्मा तो आत्मा ही है। कौन आत्मा? मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, बस मैं हूँ। उस होने पने का निर्णय, टंकोत्कीर्ण निश्चय, इसका नाम सच्चा श्रद्धान, सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति है। इसलिए पर को जानने जाए तो पर में जुड़ाए। और राग द्वेष का प्रश्न आता है, इसलिए मूल में ही हमें घाव करना है कि आज दिन तक मैंने पर को जाना नहीं, जान सकता नहीं। पर यानी कौन? पर द्रव्य और पर भाव दोनों। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जानता हूँ। इसका हमें निरंतर रटन करने से उसका निर्णय करना है। मात्र रटन में भी अटकना नहीं है, नहीं तो तोता रटन हो जाएगा। निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचने के लिए विकल्प करना पड़ेगा, लेकिन विकल्प को हेय मानते हुए करना है। उपादेय तो एकमात्र स्वरूप रमणता है। इसलिए मिथ्यात्व यानी विपरीत श्रद्धा, झूठा तत्व, विपरीत मान्यता,
और ऐसी विपरीत मान्यता वहाँ से हटकर अपनी आत्मा की स्वरूप की प्रसिद्धि करनी है, जिससे कर्तृत्व और ज्ञातृत्व की प्रसिद्धि हो जाती है। इसलिए स्वयं से स्वयं को स्वीकार करेगा तो वास्तविक सच्चे धर्म का जन्म होगा। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। ही, यदि ही को छोड़ देगा तो कहीं न कहीं गिरना हो जाएगा कि मैं स्व को भी जानता हूँ और पर को भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है। स्व को ही जानता हूँ, पर जानने में आता है उस काल भी मेरे चैतन्य का प्रकाश ही मुझे जानने में आता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी किसके भोगता है, किसके करता है, सुख के या दुख के। अरे भैया, न तो ज्ञानी सुख के करता है, न ज्ञानी सुख के भोगता है। ज्ञानी पर द्रव्य पर भावों के, सुख दुख के, कर्मों के उदय के ज्ञाता दृष्टा होते हुए स्व के ज्ञाता दृष्टा है, यानी निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहे हैं। इसलिए एक ज्ञायक को जानने से सब कुछ जानने में आ जाता है। अभेद को जानते ही सभी भेदों का भेद अवलंबन सभी जानने में आ जाते हैं और वहाँ से दृष्टि हटकर अभेद में स्थिर हुआ जाता है। परंतु जानने की आकांक्षा हो तो विकल्प का जाल खड़ा रह जाएगा। इसलिए जानने वाले को जानना है, यह इस विकल्प से भी अंत में हमें छूटना है, स्थिरता करना है। इसलिए राग को करेगा तो स्वयं का, अपनी आत्मा का नाश करेगा। राग को जानेगा तो स्वयं के अनुभव का नाश करेगा। क्या कह रहे हैं? राग को करेगा, उसका कर्ता भोक्ता बनेगा, पर द्रव्य पर भावों का, तो आत्मा का ही नाश करेगा, स्वयं का। राग को जानने वाला ज्ञाता दृष्टा बनेगा पर द्रव्य पर भावों का, तो स्वयं के अनुभव का नाश करेगा। और आत्मा आत्मा को जानता है। मैं स्वयं से स्वयं को जानता हूँ, ऐसे भेद में, ऐसे विकल्प में एकत्व करेगा तो स्वयं के अनुभव का नाश करेगा। और जब टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करेगा भाव भाषण के द्वारा कि मैं स्वयं के स्वयं को ही जान रहा हूँ, मैं ही मैं बस रह जाएगा, वहाँ स्वयं का सच्चा अनुभव करेगा। इसलिए भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा मिथ्यात्व मंद पड़ते जाता है और अभेद के अनुभव से मिथ्यात्व का संपूर्ण नाश होकर सम्यक्त्व प्रकट होता है। या यूँ कहे, सम्यक्त्व प्रकट होते ही मिथ्यात्व का नाश होता है। कैसे भी कहे, वाद विवाद में न पड़े। ज्ञान ज्ञेय को ही प्रकाशित करता है, यह अभिप्राय मिथ्या ज्ञान, और ज्ञान ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, ऐसा अभिप्राय, इसका नाम सम्यक ज्ञान। इसलिए सम्यक ज्ञान पाने के लिए मिथ्या ज्ञान से दृष्टि हटानी पड़ेगी। मैं पर को जानता ही नहीं, इस अभिप्राय में पर्याय से भी मैंपना छूट जाता है और ज्ञान सम्यक हो जाता है। उस ज्ञान में मात्र जानने वाला ही जानने में आता है। इसलिए 12 अंग को जानना वह तो मन का धर्म है। कहते 12 अंग 14 पूर्व, ये तो मन का धर्म है, परंतु शुद्धात्मा को, अपने स्वरूप को जानना यह ज्ञान का धर्म है। यही मेरा सच्चा धर्म है। दुख को जानता हूँ वह अज्ञान, दुख को मेरा मानता है वह मिथ्यात्व, और दुख को मैं भोगता हूँ ऐसा मानना यह महामिथ्यात्व।
इसलिए पर का मैं कुछ करता हूँ, इस मान्यता से ज्ञान खंडित होता है। पर को जानता हूँ, इस मान्यता से ज्ञान खंड खंड बिखर जाता है। इसको संकल्प विकल्प कहा। और जब ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, जानने वाला जानने में आता है, तो ज्ञान का उघाड़ होता है। इसलिए हमारे सामने कोई बालक जन्मता है और मर जाता है, तो उसके पर्याय के संबंध में क्या दिखता है? तो यह पर्याय दृष्टि की बालक जन्मा और मरा। जब ज्ञाता रहता है और अनुभव में तमाम प्रकार के विकल्पों विराम पाते हैं, तो उस विरामता में क्या दिखता है? मैं परमात्मा हूँ और सभी परमात्मा स्वरूप है। न कोई जन्मता है, न कोई मरता है। इसलिए गुरुदेव हर बार कहते थे, मैं आत्मा हूँ, ऐसा नक्की कर, फिर निर्णय कर, और निर्णय होते ही फिर अनुभव कर कि मैं हूँ। तो परमात्मा द्रव्य वहाँ हाजिर और हाजिर है। वह जीव पर्याय में खड़ा नहीं रहता है, पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं देता है, और स्वरूप ऊपर ही लक्ष्य करने का पुरुषार्थ करता है। इसी का नाम सच्चे आत्मा की रुचि, और इसी का नाम अकर्ता जानने वाले की अड़ग श्रद्धा। इसलिए आत्मा सर्वोत्कृष्ट ऊर्ध्व रखकर उसी का स्वाध्याय करो, उसी का सत्संग करो, यानी स्व का अध्याय करके सत्स्वरूप आत्मा का ही संग करना। समाज धक्का मारेगा, कुटुंब धक्का मारेगा, देह भी धक्का मारेगा, परंतु जानने वाला ज्ञान स्वभाव तुम्हें कभी धक्का नहीं मारेगा। इसलिए कहा, तीन लोक से मुझे कोई भी निकाल दे, परंतु मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। ऐसा जिसका टंकोत्कीर्ण निर्णय हो जाता है, अब उसे दूसरा कुछ भी नहीं रहा। जिसका जो होना है वो हो जाए, परंतु आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, ऐसे ज्ञान का श्रद्धान होता है। और ऐसे ज्ञान का श्रद्धान करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है और आत्मानुभूति है। और जीव ऐसे चौथे गुणस्थानक से 14वें गुणस्थानक तक अपनी यात्रा पूरी करता है। अंत में संक्षिप्त में 14 गुणस्थानक की ज्ञान को पर्याय के शुद्धि की वृद्धि के चार्ट को समझते हैं। पहले गुणस्थानक मिथ्यात्व का पूर्ण शुद्ध पर्याय, चौथा गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि का आंशिक शुद्ध पर्याय, शुद्धि की शुरुआत। 5वें से 10 तक शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। 12वें में क्षीण मोह शुद्धि की पराकाष्ठी के नजीक आता है। 13वें में मात्र यानी 4 घाती कर्म का नाश होकर अघाती कर्म बचते हैं, यानी शुद्धि की पराकाष्ठा व अरहंत परमात्मा की दशा। और 14वें गुणस्थानक में पूर्ण शुद्ध मुक्त सिद्ध बनकर वह जीव परिणमन को, अपने सिद्ध गति को प्राप्त करके अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीनता के आधार पर अपने अनंत गुणों का भोग भोगते हुए उसी में लीन होकर जन्म मरण से मुक्त होकर अनंत दुखों से मुक्त होता है। हर जीव सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः।